नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 12। इससे पहले चैप्टर नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 12 प्लांट प्रोपगेशन। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से एक पौधे से नए पौधे बनाते हैं, कौन कौन सी विधियां होती है जिस तरीके से हम प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 2023। और यहां पर देखेंगे बेटा हम कि कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारा चैप्टर है उससे आने वाला क्या है। तो ये यहां से टोटल 4 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो इस तरीके से 2 मार्क्स ये हो जाएगा और 2 मार्क्स की रहेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिनमें से 1 नंबर के जो ओटी होती हैं वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल मिला के यहाँ से 4 नंबर का पूछा जाना है। तो वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इससे पहले बच्चे अगर आपने 11th चैप्टर तक कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारा पीसीएम भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को जैसा पता होगा। क्रॉप प्रोडक्शन का हम लोगों का चैप्टर नंबर 12 भी चल रहा है, इसके बाद एनिमल भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और एग्जाम के पहले तक सब कुछ आपके लिए कंप्लीट हो चुका होगा। तो सबसे पहले बच्चे हम समझ लेते हैं प्रसारण या प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। आपसे पूछा गया व्हाट इज प्रोपगेशन एंड इट्स टाइप या हाउ मेनी इट्स टाइप। तो सबसे पहले बच्चे आप देखते हैं कि प्रोपगेशन होता क्या है, या हिंदी में उसी को कहते हैं हम प्रसारण। क्या कहते हैं बच्चे, प्रसारण। तो प्रसारण का आप सीधा सीधा मतलब समझिएगा, प्रसारण का मतलब होता है प्रसार करना। क्या करना है बेटा, प्रसार करना। और प्रसार का मतलब होता है फैलाना। प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलाना। वो सर ये क्या है, फैलाना क्यों है, किसे फैलाना है। तो सिंपल सा बेटा मैंने क्या बताया, प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलाना। ठीक है बच्चे, अब क्या फैलाना बेटा, पौधों को फैलाना, यानी कि किसी एक पौधे से उसी जैसे नए पौधों का निर्माण करना। ये किसी एक पौधे से नए पौधे निर्माण करना या पौधों की संख्या में वृद्धि करना ही बेटा क्या कहलाता है, प्रसारण कहलाता है। क्या लिखा है बच्चे, द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स और प्रिपेयरिंग न्यू प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट प्रोपगेशन। कह रहे हैं बच्चे कि एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम पौधों की संख्या बढ़ा सकें अथवा नए पौधों का विकास कर सकें, नए पौधे तैयार कर सकें, ऐसी विधि को बच्चे क्या कहा जाता है, प्रसारण कहा जाता है। ऐसी विधि को बेटा क्या कहा जाता है, प्रसारण कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिएगा प्रसारण कितने तरीके का होता है बच्चे। तो प्रसारण होता है 2 तरीके का। पहला है लैंगिक प्रसारण या बीज द्वारा प्रसारण, दूसरा अलैंगिक प्रसारण या वानस्पतिक प्रसारण। अगर हम इंग्लिश में देखेंगे बेटा तो इसको सेक्सुअल प्रोपगेशन और असेक्सुअल प्रोपगेशन भी कहते हैं। अगर बात सेक्सुअल प्रोपगेशन की करते हैं तो सेक्सुअल प्रोपगेशन मतलब सीड द्वारा तैयार पौधे करना, और असेक्सुअल प्रोपगेशन का मतलब होता है बेटा वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक है बच्चे, तो यहां तक क्या चीज समझ में आई आपको। सबसे पहले प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है, पौधों की संख्या में वृद्धि करना अथवा नए पौधे बनाने की विधि को बेटा क्या कहते हैं, प्लांट प्रोपगेशन कहते हैं। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग अ प्लांट और डेवलप अ न्यू प्लांट इज नोन एज प्लांट प्रोपगेशन। There are 2 types of propagation. First one is sexual and second one is asexual. यानी कि पहला होता है लैंगिक प्रसारण और दूसरा होता है अलैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण बेटा क्या होता है, जब भी नए पौधे किसी पौधे के बीज से किए जाएं उसे लैंगिक प्रसारण कहा जाता है। और बीज के अलावा अगर किसी दूसरे भाग से, किसी दूसरे बॉडी पार्ट से, उसमें बेटा सीड इंक्लूड नहीं होगा, क्या हो सकता है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकता है या लीव्स हो सकती हैं। सीड के अलावा किसी दूसरे बॉडी पार्ट से नया पौधा तैयार करना बेटा असेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है। समझ गए यहां तक बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप बाद में इसको तैयार कर सकें। आगे देखिएगा बेटा क्या दिया गया, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपगेशन की परिभाषा दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका, क्योंकि हम ये आपको पढ़ा चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, बीज द्वारा नए पौधे तैयार करना बीज द्वारा प्रसारण या लैंगिक प्रसारण कहलाता है।
बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से नया पौधा तैयार करना असेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है। The production of new plants by seed is called as sexual propagation. Called as propagation by seed और sexual propagation। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, asexual propagation में क्या बेटा, production of new plant by any parts of the plant अदर देन सीड। बेटा सीड के अलावा किसी दूसरे पार्ट से नया पौधा तैयार करना इज कॉल्ड एज असेक्सुअल प्रोपगेशन। बेटा क्या कहलाता है, असेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है। क्लियर है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए बच्चे, एक ही क्लास में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 2 चैप्टर। सॉरी बच्चे, चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 कवर करेंगे केवल 15 मिनट में। इससे पहले भी क्या 11 चैप्टर तक डला हुआ है। आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली बच्चे आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में लगे बेल आइकन को भी सब्सक्राइब क्लिक कर देना है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है बच्चे, आ जाओ। बच्चे दिया लैंगिक प्रसारण के गुण और दोष लिखिए। आपसे पूछा गया है कि सेक्सुअल प्रोपगेशन के क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डिमेरिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट्स पर। सबसे पहला मेरिट है, इस विधि से नई जाति तैयार कर सकते हैं। इस विधि से नई जाति तैयार कर सकते हैं, यानी कि डेवलपिंग अ न्यू स्पीसीज बाय दिस मेथड या डेवलपिंग अ न्यू वैरायटी बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा बेटा हम क्या कर सकते हैं, नई वैरायटी का, नई किस्म का विकास कर सकते हैं। आपको बच्चे पता होगा कि नई किस्म का विकास तभी संभव है जब सेक्सुअल प्रोपगेशन किया गया हो, यानी कि बीज तैयार किया गया हो। असेक्सुअल प्रोपगेशन से कभी भी नई वैरायटी तैयार नहीं होती। देखिए बच्चे, एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होकर समझना। एक हमारा लैंगिक प्रसारण यानी कि सेक्सुअल प्रोपगेशन था, दूसरा हमारा अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल प्रोपगेशन है। दूसरा अलैंगिक या असेक्सुअल प्रोपगेशन है। ध्यान रखना बच्चे, आपसे लैंगिक के मेरिट्स पूछ सकते हैं, डिमेरिट्स पूछ सकते हैं, या अलैंगिक के मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि लैंगिक प्रसारण के जो मेरिट्स यानी कि जो गुण होंगे वही अलैंगिक प्रसारण के दोष होंगे। डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। यानी कि जो सेक्सुअल प्रोपगेशन के मेरिट्स हैं वो असेक्सुअल प्रोपगेशन के डिमेरिट्स हैं, और जो असेक्सुअल प्रोपगेशन के डिमेरिट्स हैं वो इसके मेरिट्स हैं। बात वही है। ठीक है, मतलब हम यहां पर केवल लैंगिक यानी कि सेक्सुअल प्रोपगेशन पढ़ेंगे। असेक्सुअल प्रोपगेशन आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे बेटा एक बता देता हूं मैं, लैंगिक प्रसारण का मेरिट्स या गुण है कि इसके द्वारा नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं, या इसके द्वारा नई वैरायटी तैयार करते हैं। असेक्सुअल प्रोपगेशन का यही डिमेरिट है कि असेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा कभी भी नई वैरायटी तैयार नहीं कर सकते। इसके द्वारा कर सकते हैं, उसके द्वारा नहीं कर सकते। इसके द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो फल अधिक देते हैं। नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं बेटा वो पर प्लांट ज्यादा होते हैं, जबकि असेक्सुअल प्रोपगेशन में नंबर ऑफ फ्रूट पर प्लांट कम होते हैं। प्रति पौधा अगर हम फल की बात करें तो कम फल प्राप्त हमें होते हैं। यहां पर बेटा इसका लाभ है कि इस विधि से जो पौधे तैयार होते हैं उनकी उम्र अधिक होती है। इस विधि से तैयार पौधों की उम्र यानी कि एज ज्यादा होती है, लंबे समय तक वो जिंदा रहते हैं। जबकि असेक्सुअल का बेटा ये घाटा है कि अगर असेक्सुअल प्रोपगेशन से यानी कि अलैंगिक प्रसारण से पौधा तैयार हुआ है तो वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सेक्सुअल प्रोपगेशन से जो पौधे तैयार होते हैं वो ओजस्वी यानी कि ताकतवर होते हैं, जबकि अलैंगिक से कमजोर होते हैं। ठीक है बच्चे, एक बार फिर देखिएगा। इस विधि से न्यू स्पीसीज आर प्रिपेयर्ड या डेवलप्ड बाय दिस मेथड। इस विधि से न्यू स्पीसीज को डेवलप कर सकते हैं। प्लांट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड गिव मोर फ्रूट्स। इस विधि से जो प्लांट प्रिपेयर होते हैं वो मोर फ्रूट देते हैं, ज्यादा फ्रूट देते हैं, जबकि असेक्सुअल का ये डिमेरिट्स है कि वो लेस फ्रूट देते हैं। ठीक है बच्चे, द एज ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज मोर।
इससे जो पौधों की जो तैयार पौधे होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, जबकि असेक्सुअल प्रोपगेशन का ये डिमेरिट्स है कि एज लेस होती है। द प्लांट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड आर विगर एंड हार्डी। बेटा पौधे कैसे होते हैं? ओजस्वी होते हैं, ताकतवर होते हैं, और कैसे होते हैं? हार्डी होते हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं, जबकि इसका वही क्या बेटा अपोजिट है। क्लियर है बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और इनको अच्छे से प्रिपेयर किया करें बेटा, नोट्स लिखा करें। अब चलो बेटा, अब इसके पढ़ते हैं हम डीमेरिट्स, यानी कि सेक्सुअल के डीमेरिट्स, असेक्सुअल के मेरिट्स। सेक्सुअल के डीमेरिट्स, असेक्सुअल के मेरिट्स। चलिए बेटा, इस विधि से तैयार पौधों के पैतृक गुण बदल जाते हैं। बेटा ये इसका डीमेरिट्स है कि अगर आप चाहते हैं कि एक पौधा है उस पौधे से हम बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का पौधा बनाएं, तब इस विधि से बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इस विधि से जब भी नया पौधा तैयार होगा तो उसमें बेटा क्या होंगे? उसके जेनेटिक जो कैरेक्टर हैं वो बदल जाएंगे। द हेरिटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड चेंज। बेटा हेरिटेबल प्रॉपर्टीज जो मतलब वंशानुगति, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस विधि से तैयार पौधे फल देर से, देखो बेटा फल ज्यादा तो देते हैं लेकिन फल देर से देना प्रारंभ करते हैं, और इसका ये लाभ है कि इस विधि से पौधे फल जल्दी दे। असेक्सुअल प्रोपगेशन में फल जल्दी देना लगते हैं, जबकि सेक्सुअल प्रोपगेशन में फल देर में देते हैं। इस विधि से तैयार पौधों का आकार बड़ा होता है, अतः पौधों को गृह वाटिका में लगा नहीं सकते। ध्यान रखना बच्चे, इस विधि से जो पौधे तैयार होते हैं, यानी बीज द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो ओजस्वी होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और बेटा इतना उनका बड़ा आकार होता है कि उनको आप चाहें तो घर में छूटे हुए थोड़े से स्थान में अगर आप लगाना चाहें तो इनको नहीं लगा सकते। जबकि असेक्सुअल प्रोपगेशन में बेटा आजकल ऐसे ऐसे प्लांट आने लगे हैं कि उनको आप घर पे तो छोड़ो, अगर पॉट में गमले में भी लगाना चाहेंगे तब आप उनको लगा सकते हैं। इस विधि से तैयार पौधों का आकार बड़ा होता है, जिससे फलों की तुड़ाई एवं दवा छिड़कने में परेशानी होती है। सेक्सुअल प्रोपगेशन से बेटा आपने पढ़ा कि इनका प्लांट साइज बड़ा होता है, और प्लांट साइज बच्चे इतना बड़ा होता है कि फलों को तोड़ने में और दवाई को छिड़कने में परेशानी होती है, जबकि असेक्सुअल में पौधों का आकार छोटा होता है, जिससे दवा छिड़कने में और फलों की तोड़ाई में परेशानी नहीं आती। ठीक है बच्चे, तो हमने ये जाने सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपगेशन के लाभ और हानियां। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल प्रोपगेशन और असेक्सुअल प्रोपगेशन। सेक्सुअल प्रोपगेशन और असेक्सुअल प्रोपगेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं ये हम समझेंगे। पहले बेटा स्लाइड में हिंदी मीडियम वाले समझ लें, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए सेक्सुअल प्रोपगेशन क्या होता है? बीज के द्वारा नया पौधा तैयार करना लैंगिक प्रसारण कहलाता है। कभी भी किसी सीड के द्वारा न्यू प्लांट को हम डेवलप कर रहे हैं तो सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है, और बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से नया पौधा तैयार करना असेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाता है। यानी कि अदरवाइज सीड के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर तैयार पौधा कर रहे हैं तो वो असेक्सुअल प्रोपगेशन है। सेक्सुअल प्रोपगेशन एक सरल, इतना सिंपल मेथड है, एक बहुत सरल विधि है। बीज लिया, उसको लगा दिया, नया पौधा तैयार हो जाएगा। जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक कठिन विधि है, इसमें हमें बहुत सारी मेथड्स पता होनी चाहिए जब हम नया पौधा तैयार कर पाते हैं। इस विधि से नई जाति तैयार करते हैं। बेटा बीज द्वारा कभी भी लैंगिक प्रसारण से मैंने अभी आपको बताया था कि नई जाति को हम विकास कर सकते हैं, नई जाति तैयार कर सकते हैं, जबकि असेक्सुअल प्रोपगेशन से कभी भी नई जाति तैयार नहीं की जा सकती। असेक्सुअल प्रोपगेशन में प्लांट का जो नया पौधा बनता है वो सेम टू सेम उसी पौधे जैसा होता है जैसा उसका पेरेंट प्लांट था, तो कभी भी उससे हम क्या कर सकते हैं बेटा? नई जाति तैयार नहीं कर सकते। इस विधि से पौधों के पैतृक गुण बदल जाते हैं। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इसकी हानियों में कि इस विधि से क्या होता है? पैतृक गुण बदल जाते हैं, यानी कि उसमें उस तरीके के कैरेक्टर नहीं रहते जो कैरेक्टर पहले होते हैं। ठीक है बेटा, कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। इस विधि में पैतृक गुण नहीं बदलते, जैसा पेरेंट्स होगा वैसे ही बच्चा या वैसा ही नया पौधा बनेगा। इस विधि से तैयार पौधे फल देर से देना प्रारंभ करते हैं, जबकि इस विधि से तैयार पौधे बेटा फल जल्दी देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोपगेशन के लाभ हो गए। आपको कोई भी 3 लाभ याद रखने, क्योंकि अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो 2 नंबर में यहां से आपसे पूछा जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको स्पेशली याद रखें, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपगेशन। बेटा सेम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है, सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है।
आप एक बार पढ़ें, अगर कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ लें, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बेटा है इनआर्चिंग और ग्राफ्टिंग में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इनआर्चिंग और ग्राफ्टिंग, या बेटा डिफरेंस बिटवीन अटैच और डिटैच ग्राफ्टिंग। यहां पे बच्चे आपको या तो आपसे पूछा जाएगा अटैच और डिटैच ग्राफ्टिंग में अंतर, या फिर पूछा जाएगा इनआर्चिंग और ग्राफ्टिंग में अंतर, ठीक है बच्चे। गर्मी आ गई पढ़ाते पढ़ाते, आ जा बेटा। इनआर्चिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, इनआर्चिंग क्या होता है या ग्राफ्टिंग क्या होता है तो समझ लेते हैं। देखो बच्चे, वैसे तो ये पूरा कंसेप्ट है एक इनआर्चिंग और ग्राफ्टिंग, और अभी चूंकि जो बैच चल रहा है अपना, ये बात केवल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों की, तो यहाँ पर बच्चे हम लोग समय कम है, इसलिए यहाँ पर हम चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और किसी लेक्चर में आपको ये चीज़ बताएंगे। अभी आप जर्नल से डिफरेंसेस देख लीजिए, 5 डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई भी 2 या 3 डिफरेंस आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यहाँ से पूछ लेंगे। जब बेटा इनआर्चिंग करते हैं तो मूलवृंत यानी कि रूट स्टॉक को साइन के पास ले जाते हैं। 2 इसमें चीजें काम आएंगी बेटा, एक रूट स्टॉक यानी कि वो पौधा जिस पौधे में हम डिजायरेबल कैरेक्टर लाना चाहते हैं, और जिस पौधे को हम एज अ रूट यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं रूट स्टॉक। जिस पौधे को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, यानी कि जिस पौधे का हम टहनी बनाना चाहते हैं, जिस पौधे का हम प्लांट बनाना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी बड्स लेते हैं या छोटी सी बेटा कली लेते हैं, उसको हम कहते हैं साइन, ठीक है बच्चे। एक छोटी सी बड्स, डोरमेंट बड जो होती है उसको हम साइन बोलते हैं। तो इनआर्चिंग में बेटा क्या करते हैं, हमारे पास जो रूट स्टॉक है, हमने जो गमले में रूट स्टॉक तैयार किया है उसको साइन के पास लेकर जाते हैं। इससे बेटा हम अटैच ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। यहां पर बेटा लिख लेना, इससे हम क्या कहते हैं, अटैच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। अटैच कौन सी ग्राफ्टिंग होगी बच्चे, अटैच। और इससे बच्चे क्या कहते हैं, डिटैच ग्राफ्टिंग, डिटैच, ठीक है बच्चे। देखो इससे बेटा मूलवृंत को साइन के पास ले जाते हैं, इसमें साइन को क्योंकि डिटैच है, जुड़ा हुआ नहीं रखना है, इसलिए साइन को कहां लेके आते हैं बेटा, काटकर मूलवृंत के पास यानी कि रूट स्टॉक के पास। इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होती है, इसमें सक्सेस रेट बेटा क्या होती है, इनआर्चिंग में ज्यादा होती है, ग्राफ्टिंग में इसकी कंपेयर में बेटा इनआर्चिंग की कंपेयर में सक्सेस रेट कम होती है। तो बेटा सक्सेस रेट, अच्छा बेटा ये ही सेम पॉइंट रिपीट हो गया एक बार, कोई बात नहीं बेटा, ये 3 नंबर का पॉइंट, इसको गायब कर देना, रिपीट हो गया बेटा। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, इस विधि में साइन यानी कि शाखा पैतृक पौधे से अलग नहीं की जाती बेटा। देखो बेटा रूट स्टॉक को हम लेके जा रहे हैं साइन के पास, क्यों लेके जाने, जिससे साइन को अलग ना करना पड़े। लेकिन बेटा इसमें हम साइन को लेके आते हैं पैतृक पौधे के पास, यानी कि अलग करके लेके आया जाता है, उसको अलग करेंगे तभी आ पाएगी। इसमें कटान मूलवृंत तथा शाखा के मध्य लगाते हैं बेटा, इसमें जो कट लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, मूलवृंत और शाखा के बीच में, जबकि इसमें बेटा कटान मूलवृंत के ऊपरी सिरे पर एवं शाखा के निचले सिरे पर लगाते हैं। तो बेटा ये आपको याद रखने, सिंपल से डिफरेंसेस हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। सेम टू सेम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और एक बार इसको प्रिपेयर करें। ये बेटा हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझें, और अगर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है समझिए आपका 12 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी एक दिन छोड़कर होगी, अल्टरनेट में क्लास चल रही है अभी, तो एक दिन छोड़ गया, नहीं परसों क्लास होगी। हाँ बच्चे, तो क्या है कर्तन या कलम लगाना किसे कहते हैं, पौधे की किसी शाखा को पौधे से अलग कर कर उस पर जड़ें उत्पन्न करके नया पौधा तैयार करना कटिंग या कर्तन या कलम लगाना कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, हम जड़ उत्पन्न होने के पहले ही शाखा को अलग कर लेते हैं और किसी नई जगह पर लगा देते हैं, जिससे उसमें जड़ें उत्पन्न होती हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। जबकि बात अगर हम दाब कलम की करें तो यहां पर कुछ इस तरीके से मिट्टी या कुछ हार्मोन्स को लेकर पौधों पर बांध देते हैं, और वहां से जब उस पार्ट में जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं उसके बाद वहां से अलग किया जाता है। उस विधि को बेटा क्या कहते हैं, दाब कलम कहते हैं, यानी कि पौधे पर ही जड़ें उत्पन्न करके उसको अलग करके नई जगह लगाना दाब कलम कहलाता है। अगर बात बेटा हम कर्तन की करें तो कर्तन में सफलता यानी कि सक्सेस रेट ज्यादा होती है, जबकि दाब कलम में सफलता कम मिलती है। कर्तन में अगर हम देखते हैं तो इस विधि से पौधा तैयार करने में समय कम लगता है, जबकि दाब कलम में समय ज्यादा लगता है। इस विधि में
जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो कमजोर होते हैं, दाब कलम में कर्तन में जो पौधे तैयार होते हैं वो कमजोर होते हैं, लेकिन दाब कलम में जो पौधे तैयार होते हैं वो मजबूत होते हैं। लास्ट मेरा पॉइंट क्या है, इस जो कर्तन है इसमें जड़ें उत्पन्न होने के पहले ही पौधे से अलग कर लिया जाता है, जबकि दाब कलम में जड़ें उत्पन्न होने के बाद मुख्य पौधे से अलग करते हैं। तो ये छोटे से डिफरेंसेस थे इनमें। और इसके बाद बेटा हम लोग बात करें, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की बेटा, तो एक बार देख लीजिए, सेपरेटेड द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट फ्रॉम द प्लांट एंड प्रोड्यूसिंग रूट्स ऑन इट टू प्रिपेयर अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड कटिंग। बेटा वो कह रहे हैं कि सेपरेट कर देना जड़ें निकलने से पहले ही और बाद में इस पे जड़ों को डेवलप करना बेटा क्या कहलाता है, कटिंग कहलाता है। जबकि प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू प्लांट बाय नॉट सेपरेटिंग द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट फ्रॉम द प्लांट एंड प्रोड्यूसिंग रूट ऑन द सेम इज कॉल्ड बेटा एक मिनट, इट्स कॉल्ड बेटा लेयरिंग, इट्स कॉल्ड लेयरिंग। ठीक है बच्चे, देयर इज रिलेटिवली मोर सक्सेस कंपेयर विद द लेयरिंग बट इज लेस सक्सेस कंपेयर विद कटिंग। दिस मेथड टेक लेस टाइम बट दिस मेथड टेक्स मोर टाइम। प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर वीक बट प्लांट प्रोपगेशन इन दिस मेथड आर स्ट्रॉन्ग। बच्चे ये क्या है, इन दिस मेथड द ब्रांचेस इन इज सेपरेटेड बिफोर द रूट इमरजेंस। बेटा इसमें ब्रांचेस को रूट इमरजेंस के पहले ही सेपरेट कर लिया जाता है, बट इस विधि में रूट निकलने के बाद में उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये अंतर बिल्कुल सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही बच्चों ये चैप्टर नंबर 12 जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 और 14 के बारे में। दो चैप्टर एक साथ होंगे हमारे, 13 एंड 14। तो इसके लिए आप तैयार रहें, प्रिपेयर रहें बहुत अच्छे से। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, कुछ आपको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 13 और 14 जो दो चैप्टर हैं ये मिला के बेटा आपके एग्जाम में आने वाला है 10 मार्क्स का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।